नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से लंबे समय बाद धरती पर लौट रही सुनीता विलियम्स को चिट्ठी लिखी है। नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी में ये लिखा है कि हमें आप पे हमेशा से गर्व रहा है और 140 करोड़ भारतीय आप पे गर्व करते हैं। आप हमसे हजारों मील भले ही दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। नरेंद्र मोदी ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए चिंता प्रकट की है और ये चिट्ठी सुनीता विलियम्स के नाम लिखी। आपको मालूम हो कि 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स के यान में खराबी आ जाने के कारण वो 286 दिनों से अंतरिक्ष में रुकी हुई थी, जो आज यानी 19 मार्च की सुबह 3:27 पे धरती पर लैंड कर जाएंगी। इतने समय बाद वो धरती पे वापस आ रही है, इसके लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है। उन्हें ये पत्र 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था, जिसे आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, जिसे कि ट्विटर के नाम से भी जाना जाता है, उस पर यह पत्र शेयर किया है। वो पत्र मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूं और उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सुनीता विलियम्स को लिखे इस पत्र में लिखा है कि मैं आपको भारत के लोगों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री श्री माइक मैसिमोनो से हुई। हमारी बातचीत के दौरान आपका नाम आया और हमने चर्चा की कि हमें आप पर और आपके काम पर कितना गर्व है। इस बातचीत के बाद मैं खुद को आपको पत्र लिखने से नहीं रोक पाया। जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप या राष्ट्रपति बाइडेन से मिला, तो मैंने आपका कुशल क्षेम पूछा। 1.4 अरब भारतीयों को हमेशा आपकी उपलब्धियों पर गर्व रहा है। हाल की घटनाओं ने एक बार फिर आपकी प्रेरणादायी दृढ़ता को दर्शाया है। भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुश्री बोनी पांड्या आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। बोनी पांड्या दरअसल इनकी मां का नाम है, जिसका कि जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पत्र में कर रहे हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि स्वर्गीय दीपक भाई का आशीर्वाद भी आपके साथ है। मुझे 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आपके साथ उनसे मुलाकात की याद आती है। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपने सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। मैं श्री माइकल विलियम्स को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आपको और श्री बैरी बिल्मोर को सुरक्षित वापसी के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारा ही आपका ही नरेंद्र मोदी। तो ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को लिखा है। इसमें माइकल विलियम्स, जो कि सुनीता विलियम्स के पति हैं, उनका भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया है और बोनी पांड्या का भी किया है, जो कि उनकी मां है। तो इस तरीके से ये पत्र नरेंद्र मोदी की ओर से सुनीता विलियम्स को लिखा गया है। इसमें नरेंद्र मोदी ने यह भी जिक्र किया है कि वो चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स भारत आए, वो उनकी मेजबानी करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सुनीता विलियम्स धरती पर लौटने के बाद भारत लौटती है या नहीं लौटती है। दरअसल सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की ही महिला है। वो उनके पूर्वज यही के रहने वाले थे और इसीलिए सुनीता विलियम्स सिर्फ अमेरिका को ही गर्व नहीं है, भारत को भी गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन इसी दौरान बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब पूरी दुनिया के देश अंतरिक्ष में अपनी छलांग मार रहे हैं, उस दौरान भारत कब्र खोदने में क्यों लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भारत के लोग भी अंतरिक्ष में पहुंच सके। हम आखिर कब तक अपने भारतीय मूल का लोग बताकर दूसरे लोगों की तारीफ करते रहेंगे? कब तक हम उन्हीं लोगों के भरोसे जीते रहेंगे? भारत को भी इस क्षेत्र में लंबा काम करना है कि आखिर कब भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री इस तरीके से जाए और वापस लौट पाए। कल्पना चावला भी एक बार अंतरिक्ष गई थी। वो भी भारतीय मूल की थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें भेजा था। नासा के प्रोजेक्ट्स के कारण वो गई थी। हालांकि कल्पना चावला सुरक्षित वापस नहीं आ पाई थी इस धरती पे, इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ इस बार सुनीता विलियम्स की वापसी पे नजर बनी हुई है। सुनीता विलियम्स का यान जब इस बार अंतरिक्ष में गया था, तो उसमें खराबी आ गई थी। इसीलिए 7 दिनों बाद लौटने वाली सुनीता विलियम्स को 286 दिनों का इंतजार करना पड़ा। नासा ने भी अपने कदम बड़े ही फूंक फूंक कर रखे हैं कि किसी तरीके से सुरक्षित वापसी सुनीता विलियम्स की करा दी जाए। आज सुबह 3:27 पर जब सुनीता विलियम्स का यान धरती पे उतरेगा,
तो उससे पहले फ्लोरिडा के समुद्र में उतारा जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें धरती पे फिर आने दिया जाएगा। बहुत सारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को धरती पे आने के बाद सामान्य होने में कई महीनों का समय लग सकता है। उनकी स्किन छिल सकती है या फिर उन्हें अभी चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो शायद सही तरीके से धरती पे नहीं चल पाएंगे अगले कुछ महीने। देखना दिलचस्प होगा कि धरती पे लौटने के बाद सुनीता विलियम्स कितने महीनों में सामान्य जिंदगी जी पाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस इनविटेशन को स्वीकार कर पाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से भारत आने का आमंत्रण दिया है, क्या वो भारत आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पे सबकी नजरें बनी रहेगी। हालांकि भारत ने कुछ साल पहले ही सुनीता विलियम्स को अपना तीसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था। सुनीता विलियम्स की वापसी में ज्यादा समय अब बचा नहीं है। सुबह 3:27 पे भारतीय समय के अनुसार वो फ्लोरिडा के तट पे उनका जो यान है वो लैंड करेगा। सुनीता विलियम्स का ये सफर करीब करीब 17 घंटे का रहा है, क्योंकि 18 मार्च की सुबह 10:35 पे उनके यान ने अंतरिक्ष से धरती के लिए उड़ान भरी थी और सुबह 3:27 पे पहुंचेगा। तो करीब से करीब 17 घंटे की ये यात्रा उनकी सुबह पूरी हो जाएगी। उनकी यात्रा पे सबकी निगाहें लगी हुई है। हम भी उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित तरीके से इस धरती पे आ जाए। सारी नजरें उन्हीं पे लगी हुई है। आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हम भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनकी वापसी हो पाती है। उसके बाद हम फिर से उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इन्विटेशन सुनीता विलियम्स को भारत आने का दिया है, क्या उन्हें भारत आना चाहिए? और इसके अलावा भारत में भी अंतरिक्ष को लेकर क्या प्रगति होनी चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।